हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट पाठशाला में। आज हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ये बहुत बेसिक है, ये टाइप 1 में आ सकता है। ठीक है। इफ 16 2 by 3% of a number is added with itself, then result becomes 4956. फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है। इसे हम बेसिक से करते हैं। अगर किसी संख्या का कोई संख्या है x, ठीक है, ये मैं पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं आपको शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा। एक्स है कोई संख्या, उसका 16 2/3%, यानी एक्स का 16 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणाम आता है आपका 4956। ठीक है। ठीक है। तो 16 2/3% को हम 1/6 लिख सकते हैं। तो x/6, x 4956, ये हो गया आपका 7x/6 इक्वल टू 4956। तो अब हम इसे 4956, ऊपर जाएगा 6 और नीचे आएगा 7। ठीक है। 7 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। 708 को 6 से इंटू करेंगे, 42 48 आपका आंसर ऑप्शन नंबर 8। अगर मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, यानी कि कोई भी स्टूडेंट बेसिक से नहीं करके इसे कॉन्सेप्चुअली करेगा, तो हमें पता है 16 2/3% कितना होता है, 1/6। ठीक है। अब ध्यान से आप लाइन को सुनिएगा। यदि किसी संख्या का, यानी कि 6 का उसी संख्या में, यानी कि 16 2/3% को जोड़ दिया जाए, यानी कि 6 को हम 16 2/3% का रिजल्टेंट क्या है, 1, तो 7 में 4956 आ रहा है, तो उसका परिणाम क्या आ रहा है, 4956। तो उसका मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल वैल्यू निकालिए, 4956/7 इंटू 6, वही आएगा आपका 42 48, आपका आंसर आएगा। ठीक है। ऐसे ही हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये भी वैसी क्वेश्चन है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर मैं बेसिक से ना करके इसे मैं कॉन्सेप्चुअली करता हूँ, 6 2/3% को हम लिखेंगे 1/15। तो इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या का 6 2/3% उसी संख्या में से घटा दिया जाए, यानी कि 15 को माइनस कर देंगे हम 1, तो 14 5 6 7 0, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात याद रखिएगा, 1/15 जैसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये ओरिजिनल नंबर है, हो गया, यानी कि मूल संख्या, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट, यानी कि परसेंटेज का जो रिजल्ट होता है। ठीक है, परिणाम। तो 15 इक्वल टू 5670/14 इंटू 50। ये यूनिटरी मेथड लगाए, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70। 405 को आप गुणा करेंगे 15 से, तो ये आएगा आपका 6075। ठीक है। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैं एक्स लेके करता हूँ, तो मैंने किसी नंबर को, किसी संख्या को एक्स माना, तो कह रहे हैं 6 2/3% उसी संख्या में से घटा दीजिए। तो एक्स 6 2/3% यानी कि 1/15, तो उसका परिणाम क्या आ रहा है, 5670। ठीक है। तो 15x माइनस एक्स, 14x/15, 5670। तो x इक्वल टू 5670 15/14। तो 14 से हम कर देंगे 405, 405 इंटू 15, 6075 आपका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में वैसे ही है, आप थोड़ा ट्राई कीजिए इसको।
ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसे शॉर्टकट से करूँ, 11 1/9% टेबल होता है, तो 1/9 होगा ये, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। यदि किसी संख्या का, यानी कि 9 है, हम 1 प्लस कर देंगे तो 10 आएगा। उसका परिणाम क्या हो रहा है, यानी कि रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 900 आ रहा है। और उसका मूल संख्या क्या होगा, यानी कि 9 मैंने बताया था, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर, जिसे हम मूल संख्या बोलते हैं, और ऊपर वाले को हम रिजल्टेंट बोलते हैं। तो 9 इक्वल टू 900 अपॉन 10 इंटू 9, 0 से 0 क्या, 810। अगर इसी क्वेश्चन को मैं बेसिक से करता, तो यदि किसी संख्या का x यानी कि प्लस उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, 11 1/9% को हम लिखेंगे 1/9 ऑफ x इक्वल टू 900, 10x अपॉन 9 इक्वल टू 900, x इक्वल टू 900 इंटू 9/10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 810 आंसर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चन आपको एक ही तरीके से करा दिया गया है। ठीक है, बेसिक और आपको कॉन्सेप्ट से भी समझाया गया है। अब हम लैंग्वेज बदलते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज बदला है इसमें। ठीक है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, पहले मैं बेसिक से करता हूँ। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, तो उसी संख्या का, यानी कि उसी संख्या का x 157 1/7% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होती है। ठीक है, तो हमें ये पहले पता करना है 157 1/7% होता कितना है फ्रैक्शन में। तो हमें पता है 100% यानी कि 1 प्लस 57 1/7। ठीक है, तो 1 प्लस 7 49, 400 बटे 700। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, तो 7 को इंटू करेंगे 57 से, फिर एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 7 प्लस 4 11/7 आएगा। ठीक है, तो x इंटू 11/7, ठीक है, x प्लस 64, तो 64 इक्वल टू 11 7 बाई एक्स माइनस एक्स, तो 4x अपॉन 7 64। तो यह आ गया आपका 112। ठीक है, x आ गया आपका 112। तो उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, हाँ, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 112 आपका x से आ गया। ठीक है, ये आपका बेसिक मेथड था। अगर इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट में करता, यानी कि मुझे पता है 157 1/7% पहले लिख दूंगा। ठीक है, ये मैंने कितना निकाला है यहाँ पे, 11/7। ऐसे ही मैं निकाल के 11/7 निकालूंगा, 11 और 7, 11/7, 11/7। ठीक है, मुझे बता रहा है कि अगर किसी संख्या में 7 से 11 हुआ, ठीक है, 7 से वो 11 हुआ, तो 11वां जो संख्या है, 11वां जो संख्या है और 7वां जो संख्या है, ये क्या है, ये है ओरिजिनल और ये है रिजल्ट। इसमें लिखा है यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, तो 7 में कितना प्लस होगा कि ये 11 आया होगा। 4 जो है 64 के बराबर है, 4 जो है 64 के बराबर है, 16 4 का 64। वो पूछ रहा है मूल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू 7 इंटू 16 11। ठीक है, इससे भी यही आंसर आएगा आपका 11। ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं हम एक और। ठीक है,
ये क्वेश्चन कीजिए, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज का अंतर है। ये मैं सीधे बेसिक से ना करके मैं सीधे बताता हूँ आपको। 44,444/9%, ठीक है, 44,444/9%। मैंने कहा है कि एक जो है 100% के मुकाबले होता है, तो 4 400% के, 4 क्या होता है 400% के, तो बच गया आपका 44,4/9%, ठीक है। इस एक आपको वैल्यू याद आ रहा होगा 11/1/9%, क्वेश्चन नंबर 2 की 3 में किया था हमने, ठीक है। तो 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इंटू 4 करेंगे तो ये भी आ जाएगा 44,4/9%, है ना। तो ये 4/9 हो गया, ठीक है, 4/9 हो गया। 9 4 जा 36, 36 प्लस 4 40/9, ठीक है, 40/9 आपका आ गया आपका फ्रैक्शन में। तो अब हमें कुछ नहीं करना, बस इन दोनों का अंतर ले लेना है। क्यों लेना है, लिखा गया क्वेश्चन में, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो क्या जोड़ा जाए, 9 में क्या जोड़ा जाए कि 40 आएगा, वो 31 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो 930, तो उसका मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर याद कीजिए, यानी कि 9। अगर मैं इधर से 30, ठीक है, 30 इंटू 9 कर देंगे, 270 आपका आंसर, 270 आपका आंसर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये है 6th क्वेश्चन, और ये भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो इसको भी मैं पहले परसेंटेज निकालूंगा, 1162/3%, ठीक है। तो अगर 100% यानी कि 1% मेरा 100% के बराबर है, तो 16/2/3%, 16/2/3% कितना होगा आपका, 1/6 के बराबर, 1/6 के बराबर, ठीक है। तो आ गया आपका 7/6। ये फ्रैक्शन कितना आ गया आपका, 7/6। देखिए ऐसे मैंने तोड़ा, पहले 100% तोड़ दिया, फिर मैंने 16/2/3% तोड़ दिया, तो हो गया ये 1162/3%। तो 100% 1, और 16/2/3% 1/6। अगर 6 में क्या जोड़ूं मैं, जो वो 7 बन जाए, ठीक है, एक जोड़ेंगे हम तो 7 बन जाएगा। और यहाँ पे लिखा है यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, यानी कि 1 = 16, तो मूल संख्या क्या होगा। तो 6 आपका क्या है, मूल संख्या का यूनिट। तो 16/1 × 6 इक्वल टू आएगा आपका 96, आपका आंसर, ठीक है। 96 का यहाँ पे 96 आपका आंसर, 96 आपका आंसर। ये क्वेश्चन आप करिए ट्राई, वैसा ही है पहले क्वेश्चन की तरह, प्लीज ट्राई कीजिए। if 31 is added, if 21 is added, 21 जोड़ा जाए, तो रिजल्ट आता है 137 1/2%। अब हम 137 1/2% को अगर हम फ्रैक्शन में करें तो क्या आएगा, 100% प्लस 37 1/2%, ठीक है। तो हमें पता है 1 यानी कि 100% और 37 1/2%, इसका याद रख लीजिए आप, 3/8 लिखते हैं हम, ठीक है। ये बहुत बार वैल्यू यूज होती है, 3/8 आप याद रखिए इसको, ठीक है। 8 + 3 11/8 होगा, ये 11/8 होगा ये, यानी कि 8 में क्या जोड़े कि 11 बन जाए, कि 3 = 21, 3 = इसमें लिखा यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए,
यानी कि 3 इक्वल टू 21, तो मूल संख्या 7 इंटू 8 56। अगर मैं इसे बेसिक से करूँ, अगर मैं इसी क्वेश्चन को बेसिक से करूँ, लिखा है इसमें यदि किसी संख्या में x यानी कि 21 जोड़ा जाए तो वो 137 1/2% संख्या आती है, यानी कि 11/8 x 21 11/8 x माइनस x, तो ये आ गया आपका 3x/8 21 7 8 जा 56 आपका आंसर। ठीक है, आप बेसिक से कीजिए, यहाँ फ्रैक्शन से कीजिए, बात वही आ रही है। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए, सेम क्वेश्चन बस वैल्यूज अलग अलग हो रही है। ठीक है, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए, पहले मैं ये बेसिक से करता हूँ। ठीक है, यदि किसी संख्या में यानी कि x है उसमें 20 जोड़ दिया तो वह संख्या यानी कि x का 166/2 आता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मैं पहले 166/2% 2/3% निकालूंगा, तो हमें पता है 100% प्लस 66 2/3%, यानी कि 1 प्लस, अब देखो ये कैसे हुआ 66 2/3%, हमें 33 1/3 पता है क्या होता है 1/3, 33 1/3% होता है 1/3। अगर मैं इसे 2 से गुणा करता हूँ तो ये 66 बन जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2/3%। तो ये यहाँ मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ 2/3, 3 2 5 5/3। ठीक है, 5/3 x प्लस 20, तो 20 इक्वल टू 5/3x माइनस x, तो 2x/3 2x/3 20। ठीक है, x इक्वल टू 23/10, 10 3 जा 30, 10 3 जा 30। तो ये हो गया आपका बेसिक से। अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं फ्रैक्शन में करता हूँ 2 सेकंड में, तो हमें पता है 166 2/3% होता है 5/3। 3 को क्या जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा, तो +2, तो 2 अगर 20 के बराबर है तो मूल संख्या ज्ञात करना है। इसमें मूल संख्या क्या है 3, 20/2 इंटू 3, ये आ जाएगा आपका 30 आंसर। 30 आंसर 8वां क्वेश्चन और ये 9वां क्वेश्चन। ठीक है, ये ट्राई कीजिए, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ट्राई करें। एक संख्या में जिसमें 16% की वृद्धि होती है, पहले हम 16% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो ये 4/25 आएगा। इसमें लिखा है एक संख्या में जिसमें 16% की वृद्धि होती है, यानी कि 25 से 4 की वृद्धि हो रही है, तो 25 + 4 29, तो वह 19 14 हो जाता है। तो वह संख्या क्या है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है, यानी कि 19 14/29 इंटू 25। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 19 14 को 29 से, है ना, तो 29 6 जा 9 जा 174, अब 174 घटाएंगे तो 4, उसमें से 4 हुआ, 4 का 4 और 10 में 4 हुआ, 11 में 4 हुआ, 18 174।
तो ये 29 6 जा 174, ठीक है। तो ये आएगा आपका 66 इंटू 25, 25 से गुणा करना बड़ा आसान होता है। 25 6 जा 150, 25 6 जा 150 प्लस 15 165, 1650 आपका आंसर, ठीक है। 10th क्वेश्चन, when a number is increased by 40 it becomes 125% of itself, what is number, ठीक है। इसे मैं बेसिक से कराता हूँ, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। अगर x में 40 जोड़ दिया जाए तो वो नंबर जो है 125% के बराबर आती है, यानी कि 5/4x x प्लस 40 इक्वल टू 5x/4 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा आपका x/4 40, x इक्वल टू 40 इंटू 4 इंटू 160, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं अगर बेसिक से करूं, यानी कि 125% क्या होता है 5/4। तो 4 में क्या जोड़ोगे आप कि 5 आए, तो कहोगे आप 1 जोड़ेंगे हम, तो 1 किसके इक्वल रखेंगे हम 40 के, तो मूल संख्या ज्ञात करना है हमें। तो 4 इक्वल टू 40/1 इंटू 4 160 आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका 10 क्वेश्चन, ठीक है। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा, और धन्यवाद, थैंक यू सो मच।